क्योंकि तुमने किसी की प्रशंसा की है। प्रशंसा का रिजल्ट क्या है? यश कीर्ति। तुम सामने वाले गुणों को पाने की बहुत ही तीव्र लालसा करो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? सुंदरता। तुम इतने सुंदर होगे कि लोग तुम्हें देख करके आकर्षित हो जाएंगे। तो जिस चीज को चाहोगे उसका रिजल्ट वही है। आप जो चीज नहीं चाहोगे वो उसका रिजल्ट वो नहीं है। आप कहो काम ये करें रिजल्ट दूसरा निकले, ये तो गलत बात है। गड्ढा खोदे इनकम हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? गड्ढा खोदे और इनकम हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए जैसा काम करोगे वैसा ही रिजल्ट निकल के आएगा। यहां वांछित रूप प्रदायक है, इसका मतलब है हम जैसा रूप चाहें वैसा रूप प्राप्त हो सकता है। किससे? जब हम ऐसा भाव करें तब। आइए अर्थ देखते हैं, उसकी जाप देखते हैं। ओम ह्रीम हम नमो बोह्य बुद्धानम। ओम ह्रीम हम नमो बोह्य बुद्धानम। ऐसे मुनि महाराज बोधित बुद्ध कहलाते हैं। बोधित बुद्ध का मतलब है जिन्हें संबोधन दिया जाता है, जो दूसरे का उपदेश सुन करके वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। किसी का उपदेश मिलता है और उन्हें वही वैराग्य हो जाता है और वही दीक्षा धारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि घर जाएंगे फिर आगे दीक्षा लेंगे, नहीं नहीं, वही घर जाए पूछ तो आए, नहीं पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और वही दीक्षा ले ले। जैसे कि गज कुमार नेमिनाथ भगवान के समुद्रण में गज कुमार को वैराग हो गया, वही दीक्षा ले ली। तो उनके ससुर जी आए, गुस्सा आ गई उन्हें, और उन्होंने जलती हुई सिगड़ी उनके ऊपर रख दी। ये ससुर है, ससुर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जलती हुई सिगड़ी उनके ऊपर रख दी, उपसर्ग कर दिया तो उन्होंने सहन किया। बोले दीक्षा तो ले ही ली है, अब दीक्षा तो नहीं छोड़ सकते, अब तुम्हें उपसर्ग करना है तो कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि बोधित बुद्ध मुनि महाराज जिन्हें वही वैराग होता है, उपदेश सुन करके वैराग हुआ और दीक्षा ले ली, वे मुनि महाराज। लेकिन ये किसी निमित्त को पाकर और उपदेश भी लेते हैं। केवल निमित्त पाकर के वैराग्य नहीं हो जाता। पहले वाली जाप में तो निमित्त पाकर के वैराग्य हो जाता था, अब निमित्त भी पाया है और उपदेश भी प्राप्त किया है। दोनों मिलने पर जिनको वैराग्य हो जाता है वे मुनि महाराज बोधित बुद्ध कहलाते हैं। विदेह क्षेत्र में ये मुनि महाराज विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन कैसे प्रणाम हो गए। ध्यान रहे, ये वाली जाप अपने अपने घर के द्वार पर लिखवा देना चाहिए। ओम ह्रीम हरम नमो बोह्य बुद्धानम ध्रुवम ध्रुवम नमः स्वाहा। ये जाप अगर घर में सारे लोग ये जाप करते हैं मिल करके, सारे लोग एक एक जाप करते हैं सवेरे उठ करके, उनके घर में कभी भी आपस में मन मुटाव नहीं होते। ये वाली जो जाप करते हैं घर में परस्पर एकता बनी रहती है, आपस में मन मुटाव नहीं होते। और जो ये जाप नहीं करते हैं उनके कभी भी हो सकते हैं। इसलिए ये वाली जाप हमें बिल्कुल याद कर लेना चाहिए और अपने घर के द्वार पे या घर के अंदर लिखवा देना चाहिए जहां सब लोग बैठते हैं। ओम ह्रीम हरम नमो बोह्य बुद्धानम ध्रुवम ध्रुवम नमः स्वाहा। ये वाली जाप सबको करना चाहिए मिलकर के, सब मिलकर के करेंगे तो निश्चित है घर में जो आपस में मन मुटाव थे अपने आप धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। ओम ह्रीम हरम नमो पदानुसारिणम, ये वाली भी परस्पर का वैर दूर करती है। आपस में कोई पूर्व में कोई बात हो जाती है, बातें हैं हो जाती हैं, किसी ने कोई अपेक्षा रखी, किसी ने कोई अपेक्षा रखी और सबकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं और दोनों की अपेक्षाएं अलग अलग होने से एक दूसरे के विचार मिलते नहीं है। और अगर एक से विचार हो जाए तो मिल जाती है, समझदारी आ जाए तो मिल जाएंगे। समझदार व्यक्ति बहुत कम हुआ करते हैं,
जो सबसे बड़ा होता है, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा समझदार होता है। सबसे बड़े को समझदार होना पड़ता है और बड़े अपने आप ही समझदार हो जाते हैं। समझदार होते हैं इसलिए बड़े होते हैं और बड़ों को समझदार होना पड़ता है। उन्हें सब बात समझनी पड़ती है, सभी चीजें समझनी पड़ती हैं। एक पिता के 4 बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है हम तो दाल चावल खाएंगे, एक बच्चा कहता है नहीं नहीं हम तो बाटी खाएंगे, और एक कहता है नहीं हम तो दाल रोटी खाएंगे। अब बताओ वे माथा फोड़े कि सबका पेट भरे? तो वो कहते ठीक है दाल चावल भी बना दो, बाटी भी बना दो, दाल रोटी भी बना दो, जिसको जो खाना है खा लो, पेट भरना चाहिए। ये बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वे तीनों क्या अड़े हैं? नहीं हम तो दाल बाटी ही खाएंगे, हम तो दाल चावल ही खाएंगे, नहीं खाएंगे खाना। अब तुम तो अड़ सकते हो, लेकिन बड़ा व्यक्ति नहीं अड़ेगा। वो समझदार है, वो उनको भी देखेगा, उनको भी देखेगा, उनको भी देखेगा। यही बड़प्पन है। इसीलिए बड़े लोग श्रेष्ठ कहे जाते हैं। छोटे लोगों को श्रेष्ठ कोई नहीं कहता, क्योंकि ये तो अड़ियल है, अपनी अड़ गए, हमें तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बड़े लोग नहीं कहते हमें ऐसा होना चाहिए। वे भले ही सूखी खा लेंगे, वे भले ही रूखी खा लेंगे, भले ही भूखे रह जाएंगे, किसी से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन छोटे का ध्यान रखेंगे। इसीलिए तो उनमें बड़प्पन होता है। तो बोधित बुद्धानम, तो वे मुनि महाराज जो उन मुनि महाराज को नमस्कार करके उनको रोज सवेरे उठ के नमस्कार करो। ऐसी बुद्धि हमें भी प्राप्त हो, और ऐसी बुद्धि हमारे अंदर आने पर हमारी वैमनस्यता, सामंजस्यता अपने आप बन जाती है। और सामंजस्य बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है कि हम समझदार बने, और समझदार बनेंगे तो निश्चित है कि हमारे जीवन में सामंजस्य बैठेगा। और समझदार नहीं बने और हम अड़ियल ही बने रहे, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हो, तो फिर तुम्हारे साथ कोई रहने वाला नहीं है। आपको कभी कभी निभते हैं और कभी निभाते हैं, कभी दूसरे की भी सुनते हैं, कभी अपनी भी सुनाते हैं। वे लोग ही अपने घर को चला पाते हैं, वरना घर टूट जाते हैं। इसलिए हमें सामंजस्य रखना बहुत जरूरी है। 4 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 3 बच्चियां हैं, आपस में अलग अलग सबके मन है, अलग अलग इच्छाएं रखते हैं, अलग अलग चाहत रखते हैं, सबकी अलग अलग क्रियाएं। फिर भी एक घर में एक पिता सबको निभाता है। ऐसा नहीं है किसी को भगाता है, किसी को रोकता है, नहीं, सबको निभाता है, सबको निभाना चाहता है। लेकिन भाई भाई आपस में एक दूसरे से निभना नहीं चाहते, तभी लड़ते हैं। इसलिए हमारे घर में सामंजस्यता रहे, कभी भी कोई ऐसा मनमुटाव ना हो, आपस में ऐसा भाव रखते हुए हम ये वाली जाप सभी को कराएं और सभी करें। ओम ह्रीम हरम नमो भूय बुद्धानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। क्लियर? आइए एटम के बारे में समझते हैं। अब हम चित्र में देख लें, आदिनाथ भगवान विराजमान, तीनों लोक का नक्शा विराजमान है। ये नक्शा घन राजू में 343 राजू का है। 7 राजू यूं है, 14 राजू यूं है, 7 राजू यूं है, 14 राजू यूं है, और 7 राजू अंदर है। और ये 343 घन राजू का हो जाता है। एक राजू की तसनाली है जिसमें हम सभी लोग विचरण कर रहे हैं। अनंतानंत जीव तसनाली में विचरण कर रहे हैं। जो 2 इंद्री से ऊपर है, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री आदि हैं, ये सब तसनाली में होते हैं। और इसके बाहर स्थावर जीव रहा करते हैं, तस जीव नहीं होती। तो नाली माने एक राजू की नाली है, उसी में सारे जीव, सारे स्वर्ग नरक मनुष्य गति सारी उसी में है। ये 3 लोक का नक्शा आचार्य महाराज कहते हैं, आचार्य मानुतुंग महाराज, तीनों लोक में आजू बाजू में देख रहे छोटे छोटे से सफेद सफेद से परमाणु दिख रहे हैं। अब कैसे बताते? तो वो छोटे छोटे से बिंदु रखे हैं, ये परमाणु है। यद्यपि परमाणु आंखों से दिखाई नहीं देता, परमाणु आंखों से दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखाई देता है वो स्कंद होता है, परमाणु नहीं होता। तो यहां उस परमाणु की बात चल रही है।
कि चारों तरफ परमाणु बिखरे हुए पड़े हैं। हमारा शरीर बना है किससे बना? हमारा शरीर किससे बना है? परमाणुओं से। परमाणु कलेक्ट हुए हैं। फिर बताइए, किसी का शरीर कमजोर है, किसी का शरीर मजबूत है, ऐसा अंतर क्यों आया? ऐसा अंतर क्यों आया? क्यों आया ऐसा अंतर? अंतर इसलिए आया, देखिए, आप कोई मशीन में दूध डालें, आप कोई मशीन में दूध डालें, तो बताइए दूध में से क्या क्या निकलता है? सबसे पहले क्या निकलेगा? क्रीम निकलेगी। फिर क्या निकलेगा? मक्खन। फिर क्या निकलेगा? घी। अलग अलग मशीनें अलग अलग काम करती हैं। दूध में से दही भी निकालने वाली मशीन है, दूध में से श्रीखंड भी निकालने वाली मशीन है, दूध में से पनीर निकालने वाली भी मशीन है, दूध में से क्रीम भी निकालने वाली मशीन है, क्रीम में से मक्खन भी निकालने वाली मशीन है, और दूध में से घी निकालने वाली भी मशीन है। एक ही चीज है और प्रोडक्शन अलग अलग है। ऐसे ही हम जैसा विचार करते हैं वैसे ही परमाणु हमारे पास आते हैं। जब हम मजबूत विचार करते हैं मजबूत परमाणु हमारे पास आते हैं, हम कमजोर विचार करते हैं कमजोर परमाणु हमारे पास आते हैं, हम खराब विचार करते हैं जितने भी खराब परमाणु दुनिया में पड़े होते हैं मेरे पास आ जाते हैं। ये परमाणु खींचने का तरीका है। परमाणु कौन खींचता है? परमाणु खींचता कौन है? परिणाम। परिणाम चुंबक है, परमाणु लोहे के कण है। लोहे के कण चुंबक को नहीं खींचते, चुंबक लोहे के कण को खींचती है। नहीं नहीं, कभी कभी लोहा भी चुंबक को खींच लेता है। देखा है कि नहीं? देखा है। जब लोहा भारी हो और चुंबक हल्की हो, चुंबक हल्की हो लोहा भारी हो, तो लोहा भी चुंबक को खींच सकता है, और जब चुंबक भारी हो तो लोहे को चुंबक खींच ले। फिर भी खींचने का लक्षण लोहे में नहीं है, खींचने का लक्षण तो चुंबक में ही है। चाहे चुंबक हल्की हो चाहे चुंबक भारी हो, चुंबक में ही खींचने की ताकत है। ऐसे ही हमारे परिणाम में परमाणु को खींचने की ताकत है। हमारा परिणाम, मेरे परिणाम में ताकत है। अब आपका परिणाम जैसा हो, देखिए, राग द्वेष का परिणाम करोगे, राग द्वेष का परिणाम करोगे, गंदे परमाणु आएंगे। कसाय का परिणाम करोगे, गाली बकोगे, जो नाली में परमाणु पड़े हैं वे तुम्हारे पास आ जाएंगे। जो नाले के, गंदी सड़क के, वे परमाणु तुम्हारे पास आ जाएंगे। अच्छे परिणाम करोगे, अच्छे परमाणु आएंगे जो अच्छी क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के हैं, और अच्छे करोगे हाई क्वालिटी के आएंगे। आप शिखर जी जाते हो, शिखर जी में क्या चीज पड़ी है जिसे लेने जाते? क्या पड़ा है उन्होंने? बताओ। वहां तीर्थंकर भगवान ने जो निर्वाण को प्राप्त किया था, और उन्होंने जितने बढ़िया बढ़िया विचार किए थे, उन विचारों से उनका जो शरीर निर्मित हुआ था, स्वस्थ ताकतवर शरीर, कमजोर नहीं, वज्र में सब नाराज की हड्डी वाला शरीर, ऐसा शरीर जिसके सामने बर्फ गिरे और फिर भी उसका कुछ ना बिगड़े, ऐसा शरीर। -80 टेम्परेचर पे भी वो आराम से बैठा हो, कैलाश पर्वत पर जहां बर्फ पड़ती है, बर्फ ही पसरी रहती है, और वहां पर भी आदिनाथ भगवान आराम से बैठे हुए थे। ऐसी ताकत वाला शरीर कैसे मिला? कैसे मिला? बादाम खाने से नहीं, नहीं, बादाम खाने से नहीं, ये अच्छे विचार करने से ये परमाणु मिली।
परमाणु सभी में है। आप देखिए, हम आपको उदाहरण बता रहे हैं। शीशम की लकड़ी देखिए, शीशम की लकड़ी, सागौन की लकड़ी देखिए कि नहीं, नीम की लकड़ी, अरुआ की लकड़ी। बताइए लकड़ी लकड़ी में क्या फर्क है? बबूल की लकड़ी, क्या फर्क है लकड़ी लकड़ी में? बहुत फर्क है लकड़ी लकड़ी में। कैमरामैन बैठे कोई? कहां है कैमरामैन? नीरज जी कहां है? मेगापिक्सल क्या होता है? होता है कैमरे में मेगापिक्सल होता है। मेगापिक्सल का मतलब है ग्रेन्स। अगर 20 मेगापिक्सल, 24 मेगापिक्सल, अगर ये मेगापिक्सल हाई होता है तो फोटो को कितना भी बड़ा करो, फोटो फटता नहीं है। और मेगापिक्सल कमजोर होता है तो फोटो को जरा सा बड़ा करो तो फोटो फट जाता है। क्लियर? ये मेगापिक्सल है। ये लकड़ी है ना, शीशम की लकड़ी है, उसमें कील ठोकोगे तो देर में ठोकेगी। और बबूल की लकड़ी में कील ठोकोगे, कील का छेना, अच्छी छेनी लगाओ, छेनी घुस जाएगी। और शीशम की लकड़ी में नहीं घुस पाएगी। नीम की लकड़ी में तुम कील ठोकते ठोकते मर जाओगे, कील ही नहीं ठोकेगी, टेढ़ी हो जाएगी। उसके जो ग्रेन्स हैं इतने हाई पावर के हैं, इतने मजबूत हैं, इतने सटे हुए हैं कि उसमें कील जाने की संभावना नहीं है। और जितनी पोली चीज होती है उसमें जल्दी ठुक जाती है। इसलिए जो वज्र प्रसव नाराज संगनन का शरीर है, ये ऐसा वैसा शरीर नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग शरीर होता है जो अच्छे विचारों से प्राप्त होता है। जितने अच्छे अच्छे परमाणु दुनिया में थे वे हे भगवान आपने खींच लिए। आदिनाथ भगवान बैठे तो आचार्य मानतुंग महाराज क्या कहने जा रहे हैं? हे भगवान, दुनिया में जितने हाई क्वालिटी के परमाणु थे, जितने भी हाई क्वालिटी के एटम थे, वे सब आपने खींचे, उनसे आपका शरीर बन गया। इसीलिए आप सबसे मजबूत हो। आप जैसी ताकत किसी में भी नहीं है। ना आप जैसी ताकत है, ना आप जैसा विचार है, ना आप जैसा शरीर है, किसी का नहीं है। तो तीर्थंकर भगवान जो वहां से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष को प्राप्त किया, जिन स्ट्रॉन्ग परमाणु से, स्ट्रॉन्ग एटम से जिन्होंने अपनी बॉडी बनाई थी, शरीर बनाया था, वो शरीर के सारे परमाणु वे तो मोक्ष निकल गए और शरीर के परमाणु शिखर जी के पर्वत पर छोड़ गए।